बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हम रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी अभी रिसेंटली 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, कहता है जी कि प्रूव डैट इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, मतलब एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा का मतलब है कि आपका एफ जो है वो रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। आपने ये प्रूव करना है कि इस एफ के एब्सोल्यूट का जो स्क्वायर है ये भी रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा ओवर द सेम इंटरवल ए बी के ऊपर। इस लेक्चर में एक तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर एक आधी प्रॉपर्टी जो है वो मज़ीद मैं यहाँ पर लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। डैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं जी, गिवन एफ आपका जो है वो आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, मतलब आपका एफ रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो हमने ये एक प्रूफ ऑलरेडी किया हुआ है कि अगर आपका एफ जो है वो रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो एफ का जो एब्सोल्यूट होता है वो भी रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। तो मैंने लिखा देन वी नाउ डैट एफ एब्सोल्यूट बिलोंग टू आर अल्फ़ा। फर्दर हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रल या रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है तो याद रखें वो फंक्शन f हमेशा बाउंडेड होगा। तो फर्दर हेयर f विल बी बाउंडेड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। अब एक फंक्शन बाउंडेड है तो आप जानते हैं बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि आपको कोई पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर m मिलेगा सच डैट कि इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो उस m से स्मॉलर इक्वल होगी। सिंस f आपका रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, so for given positive real number epsilon there exists a partition P of closed interval a b such that upper Riemann Stieltjes sum of f minus lower Riemann Stieltjes sum of f लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2m से। ये कौन सा थ्योरम लगाया है? ये आप जानते हैं कॉशी क्राइटेरिया है। कॉशी क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है कोई फंक्शन अगर आपने प्रूफ करना हो, अगर कोई फंक्शन रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो वो कॉशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है। तो ये मैंने यहाँ पर कॉशी क्राइटेरिया लिखा, वो होता ये है कि अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान स्टेलजिस सम छोटा होता है किसी एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन आपका यहाँ पर मैंने जो चूज़ किया है वो एप्सिलॉन बाई 2m है। m क्या था? m आपने यहाँ पर डिफाइन किया था पॉजिटिव रियल नंबर m जो बाउंडेडनेस में जब आपने यहाँ पर डिफाइन किया। मैंने आगे लिखा है नेक्स्ट वी शो डैट एफ स्क्वायर जो है वो भी रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब आपने प्रूफ ये करना है कि एफ का स्क्वायर वो भी रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल है। यहाँ पर देखें हमने प्रूफ ये करना है कि एफ का एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट का जो स्क्वायर है ये रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले ये प्रूफ करता हूँ कि फंक्शन एफ का जो स्क्वायर है वो भी रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब ये रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन कैसे प्रूफ करना होगा? इसके लिए मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये कॉशी क्राइटेरिया को एफ का स्क्वायर जो है वो सेटिस्फाइड करता है, यानी कि अपर रीमान सम ऑफ एफ स्क्वायर, जैसे यहाँ पर एफ लिखा है वहाँ पर एफ स्क्वायर होना चाहिए, माइनस लोअर रीमान सम ऑफ एफ स्क्वायर छोटा होना चाहिए सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। अब इसके लिए सबसे पहले आप जानते हैं अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम जो होते हैं इनका जो फार्मूला है उसमें आप फंक्शंस के सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो डिफाइन करते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि किसी केथ इंटरवल के ऊपर एफ का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम के है और एफ स्क्वायर का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम डैश के है। इसी तरह ही इसी केथ इंटरवल के ऊपर जो फंक्शन के इन्फीमम है एफ का जो इन्फीमम है वो एम के है स्मॉल एम के, और एफ स्क्वायर का जो इन्फीमम है वो एम डैश के है। ठीक है, ये यहाँ पर चंदे कि आपने सपोजिशन कर ली। अब ये सपोजिशन करने के बाद हम यहाँ पर एक रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि सुप्रीमम ऑफ द प्रोडक्ट एफ जी, अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो सुप्रीमम होगा होल सुप्रीमम वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर सुप्रीमम से, यानी इधर दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का सुप्रीमम है और इधर है सुप्रीमम का प्रोडक्ट। तो ये रिजल्ट हम जानते हैं। इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए आप देखें मैंने लिखा है सुप्रीमम ऑफ एफ स्क्वायर हमेशा छोटा होगा लेस देन इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ एफ के होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा है? आप एफ और जी को अगर आप बराबर यहाँ पुट कर देते हैं तो ये इधर बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ स्क्वायर और इधर आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ का होल स्क्वायर। अब सुप्रीमम ऑफ एफ स्क्वायर जो है वो आपने लेट किया था एम डैश के और सुप्रीमम ऑफ एफ आपने लेट किया था एम के।
तो ये आपके पास एफ स्क्वायर का सुप्रीमम आ गया एम डैश के, और सुप्रीमम ऑफ एफ द एम के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो एम डैश के जो है वो लेस देन इक्वल आ गया एम स्क्वायर के, इसे आपने 2 कह दिया। सिमिलर प्रॉपर्टी इन्फीमम के लिए भी होती है, और इन्फीमम के लिए हम प्रॉपर्टी ये जानते हैं, सुप्रीमम के केस में ये लेस देन इक्वल है और इन्फीमम के केस में ये ग्रेटर देन इक्वल है, यानी इन्फीमम ऑफ एफ स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है इन्फीमम ऑफ एफ के होल स्क्वायर के। एफ स्क्वायर का जो इन्फीमम है वो एम डैश के है, स्मॉल एम डैश के, और एफ का जो इन्फीमम है वो एम के है, ऊपर स्क्वायर होने की वजह से आ गया एम स्क्वायर के। इसे 2 और 3 कह दिया। नाउ कंसीडर, अब जो मैं शुरू में बात आपको कर रहा था, मैंने प्रूफ ये करना है एफ का स्क्वायर जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो फिर ये कॉशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना चाहिए। और कॉशी क्राइटेरिया आप जानते हैं वो क्या है, आपके अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम का डिफरेंस निकालेंगे और ये एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ले जी, मैंने अपर रिमान सम ऑफ एफ स्क्वायर की डेफिनेशन लगाई। आप जानते हैं कि अपर रिमान स्टेल्जिस सम जो है वो किस तरह डिफाइन किया जाता है, पहले आप समीशन लिखते हैं, फिर उस फंक्शन का आप लिखते हैं सुप्रीमम, और फिर ये डेल्टा अल्फा के। तो यहाँ पर एफ स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर का सुप्रीमम मैं कैपिटल एम डैश के मान के चला हूँ, तो ये एम डैश के आ गया, आगे डेल्टा अल्फा के आ गया। इसी तरह यहाँ पर जब आप लोअर रिमान सम डिफाइन करते हैं तो वो इस तरह होता है, पहले समीशन लिखते हैं, फिर उस फंक्शन जो कि यहाँ पर है एफ स्क्वायर, उसका इन्फीमम लिखते हैं, फिर आप लिखेंगे डेल्टा अल्फा के। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने लिखा। फार्मूला लिखने के बाद आपने यहाँ से समीशन कॉमन निकाल लिया, डेल्टा अल्फा के कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया एम डैश के माइनस एम डैश के। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एम डैश के और एम डैश, कैपिटल एम डैश और स्मॉल एम डैश, इसको कन्वर्ट करते हैं हम विदाउट जो डैश है, यानी कि हम यूजिंग करेंगे बाय यूजिंग 2 और 3। 2 और 3 के मुताबिक अगर आप देखें तो आपका कैपिटल एम डैश के इससे स्मॉलर है कैपिटल एम स्क्वायर के से, और स्मॉल एम डैश के इससे बड़ा है कैपिटल एम स्मॉल एम स्क्वायर के से। अगर आप जो इनक्वालिटी नंबर 3 है इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इनक्वालिटी आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह, माइनस एम डैश के लेस देन इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर के। ठीक है, अब एक इनक्वालिटी ये है और एक इनक्वालिटी जो 2 है उसमें ऐसे लिखा हुआ है एम डैश के लेस देन इक्वल टू एम स्क्वायर के। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये एम डैश के माइनस एम डैश के, तो आप इन दोनों क्वालिटीज़ को ऐड कर लेते हैं अगर, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगी, राइट में राइट ऐड हो जाएगी। तो जब राइट ऐड करेंगे तो देखें कुछ इस तरह नहीं बन जाएगा आपके पास, ये सारा लेफ्ट ऐड करेंगे तो आएगा कैपिटल एम डैश के माइनस स्मॉल एम डैश के, जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और जब राइट ऐड करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर के माइनस कैपिटल एम स्क्वायर के माइनस स्मॉल एम स्क्वायर के, वो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात चूँकि यहाँ पर ये लेस देन इक्वल का साइन है, तो आपके पास ये जो इक्वल का साइन है ये लेस देन इक्वल साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो ये दोनों स्टेल्जिस सम हैं इनका जो डिफरेंस है ये लेस देन इक्वल आ जाएगा इस चीज़ के। अच्छा, अब यहाँ पर आगे आपने ये जो एम स्क्वायर के माइनस स्मॉल एम स्क्वायर के है इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जनाब मोहतरम ये आ जाएगा एम के माइनस स्मॉल एम के कैपिटल एम के प्लस कैपिटल एम के स्मॉल एम के डेल्टा अल्फा के, इसे 4 कहते हैं। अब इस 4 में से मैं ये जो सम वाला है प्लस वाला जो साइन है एम के कैपिटल एम के प्लस स्मॉल एम के, इसको यहाँ से मैं एलिमिनेट करता हूँ, इसे मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे देखिएगा, आपके पास हम जानते हैं यहाँ पर देखें कैपिटल एम के कौन था, आपके पास ये सुप्रीमम था फंक्शन का ओवर द केथ इंटरवल, और कैपिटल एम जो है वो सुप्रीमम था फंक्शन का ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, यानी बड़े इंटरवल के ऊपर था ये। तो फिर आप बताएं कि आपका जो केथ इंटरवल पर सुप्रीमम है वो हमेशा स्मॉलर होगा आपके पास किससे, आपके जो पूरे इंटरवल के ऊपर सुप्रीमम है, तो कैपिटल एम से छोटा होगा। इसी तरह ही स्मॉल एम के वो वैसे ही इन्फीमम है, तो इन्फीमम कभी भी सुप्रीमम से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो स्मॉल एम के हमेशा छोटा होगा कैपिटल एम से। अब इन दोनों क्वालिटीज़ को दोबारा प्लस कर देते हैं, तो एम के कैपिटल एम के प्लस स्मॉल एम के लेस देन आ जाएगा, इधर एम प्लस एम 2m आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 4 में इस सारे की जगह ये 2m को रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि ये देखें हमारा 4 ये है, ये रहा 4 कैपिटल एम के प्लस स्मॉल एम के, इस सारे की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं ये रहा 2m। ठीक है, और साइन नया साइन आ जाएगा लेस देन का, ये लेस देन आ गया। जी, अब वो 2m जो था वो कांस्टेंट था तो इसलिए साथ ही समीशन से बाहर निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब देखें कि ये जो 2m के बाद ये सारी चीज़ है, ये सारा जो सम है, क्या आपके पास ये अपर इमान सेल्जिस सम, मतलब ये इसके डिफरेंस के बराबर नहीं है, ये कैसे है भला, आप गौर करें।
कि जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है कि एफ आपके पास क्या था, एफ आपके पास एक रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल फंक्शन है, शुरू में गिवन है कि एफ आपका आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है। यूपी एफ अल्फ़ा का फार्मूला लिखें, यू पी एफ अल्फ़ा, ये सारा आपके पास होता है जी समीशन के इज इक्वल टू 1 से एन। एफ है तो एफ का सुप्रीमम कौन है, कैपिटल एम के, ठीक है। आगे साथ लिखेंगे डेल्टा अल्फ़ा के, ठीक होगी बात ये। इसी तरह ही एल पी एफ अल्फ़ा यानी लोअर रिमान स्ट्रेटजी सम, ये होता है आपके पास समीशन के इज इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम के डेल्टा अल्फ़ा के, ठीक हो गया जी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये लिखा हुआ सारा, तो इधर इनका डिफरेंस लेंगे और ये सारा डिफरेंस किसके बराबर आएगा, u माइनस एल के बराबर, सही है। अच्छा, अब मैंने लिखा कि बाय यूजिंग 1 से ये सारी चीज़ जो है u माइनस एल वो लेस देन थी एप्सिलॉन बाय 2m से। ये देखें जी 1 में, ये रहा 1 में आपका, चूँकि मैंने कहा था एफ आपका आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, तो फिर ये कॉशी क्राइटेरिया के मुताबिक ये सारा डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा, और वो एप्सिलॉन का नाम मैंने रखा था एप्सिलॉन बाय 2m, तो इस सारे की जगह एप्सिलॉन बाय 2m पुट कर दिया, तो ये एप्सिलॉन बाय 2m आ गया, ये 2m और ये एप्सिलॉन बाय 2m कट गया, ये आ गया इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी ये सारी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ गई। अब शुरू में अगर आपको कन्फ्यूजन थी कि यार वो हमने शुरू वाला एप्सिलॉन इस तरह क्यों लेट किया एप्सिलॉन बाय 2m, उसकी वजह यह है कि मुझे फाइनली प्रूफ करना है कि ये सारा एफ स्केयर के केस में जो u माइनस एल है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो वो कैसे छोटा आएगा, जब 2m से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह। ले जी, ये आपके पास अपर सम ऑफ एफ स्क्वायर माइनस लोअर सम ऑफ एफ स्क्वायर आ गया एप्सिलॉन से छोटा, हैंस बाय कॉशी क्राइटेरिया आपका एफ स्क्वायर जो है वो आर अल्फा से बिलोंग करके, यानी कि एफ का स्क्वायर जो है वो रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट लेकिन मुझे प्रूफ करना है कि एफ का एब्सोल्यूट जो है वो इससे बिलोंग करता है। आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का स्केयर या उसके एब्सोल्यूट का स्केयर ये हमेशा बराबर होते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपकी किसी रियल नंबर में भी होल्ड करती है। मतलब अगर आपका कोई रियल नंबर x है तो उसका स्केयर ले लें या उसके एब्सोल्यूट का स्केयर ले लें, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है। क्योंकि स्केयर क्या करेगा, अगर नेगेटिव नंबर है उसको भी पॉजिटिव कर देता है, और एब्सोल्यूट जो है वो पहले ही पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव नंबर को, फिर ऊपर से आपने स्केयर ले लिया, तो दोनों चीज़ें हमेशा आती हैं बराबर बराबर। तो इसी तरह किसी फंक्शन के स्केयर का और किसी फंक्शन के एब्सोल्यूट का स्केयर ये दोनों बराबर हैं। एंड और ये बात, एक तो ये चीज़ तो इस्तेमाल करनी है अब हमने एज कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, एफ का स्केयर और एफ एब्सोल्यूट का स्केयर ये दोनों बराबर हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी जानते हैं कि एफ का एब्सोल्यूट जो है वो भी आर अल्फा से बिलोंग करता है। तो अब फिर आप यहाँ पर एफ के स्केयर की जगह इसको पुट कर देते हैं एफ के एब्सोल्यूट के स्केयर को, तो एफ के एब्सोल्यूट स्केयर किससे बिलोंग कर देगा, आर अल्फा से, ठीक है। तो फाइनली ये कैसे मैंने प्रूफ किया है, देखें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, एक तो एफ का स्केयर एफ एब्सोल्यूट के स्केयर के बराबर है, ठीक है। दूसरा ये भी कोई डाउट नहीं रहा कि अगर एफ आर अल्फा से बिलोंग करता है तो उसका एब्सोल्यूट भी आर अल्फा से बिलोंग करता है। ये रिजल्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर वैसे आपने समझना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये प्रूफ किया हुआ। ले जी, यहाँ पर ये जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो ख़त्म हो गई। अब इसके बाद चंद एक यहाँ पर रिजल्ट एज अ क्रॉलरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर में ये भी आपसे पूछे जाते हैं, और वो रिजल्ट इस तरह है। अगर एफ और जी आपके पास दो फंक्शन हैं, आर अल्फा से बिलोंग करते हैं, यानी रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, आपने प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। अगर दो फंक्शन आर अल्फा से बिलोंग करते हैं यानी रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि उनका प्रोडक्ट वो भी रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ले जी, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा गिवन डैट कि ये बात गिवन है कि एफ और जी आर अल्फा से बिलोंग करते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर दो फंक्शन रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो उनका सम और उनका डिफरेंस वो भी रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, लिहाजा एफ प्लस जी भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा और एफ माइनस जी भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। आल्सो वी नाउ डैट इफ, हमने ये भी जानते हैं और अभी हमने रिसेंटली करंटली ये प्रूफ किया है कि अगर आपका एफ आर अल्फा से बिलोंग करता है तो उसका स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूफ किया है। अच्छा, अब देखें, एक फंक्शन अगर आर अल्फा से बिलोंग करता है तो उसका स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। तो मुझे एक बात बताएं कि ये वाला जो रिजल्ट है कि फंक्शन अगर आर अल्फा से बिलोंग करता है तो उसका स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा, इसको इस पर अप्लाई करके देखें। एफ प्लस जी
आर अल्फा से बिलोंग करता है, दो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन का जो सम है वो आर अल्फा से बिलोंग करता है, उसका मतलब एफ प्लस जी का स्केयर भी फिर आर अल्फा से बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। इसी तरह ही एफ माइनस जी चूंकि आर अल्फा से बिलोंग करता है तो बाय यूजिंग दिस एफ माइनस जी का स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखें जी, अगर एक फंक्शन आर अल्फा से बिलोंग करता है तो उसका स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करता है, तो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी ये भी दोनों फंक्शन है जो आर अल्फा से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स इनके स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करेंगे। अच्छा, फिर अगेन अगर इनके स्केयर आर अल्फा से बिलोंग करते हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। क्यों? अगेन डिफरेंस ऑफ आर एस आई इज अगेन आर एस आई, मतलब दो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन का जो डिफरेंस है वो भी अगेन रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। इट मींस ये जो डिफरेंस है ये भी आर अल्फा से बिलोंग कर गया। अब लेकिन ये जो दोनों डिफरेंस है ये होता है किसके बराबर है? आपने अलजबरे में फार्मूला पढ़ा है, मैट्रिक क्लास पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल है 4ab के। इट मीन्स ये सारा जो चीज़ है 4 टाइम एफ जी के बराबर है और आर अल्फा से बिलोंग करती है। अब आपने ये भी रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन आर अल्फा से बिलोंग करता है तो उसका जो स्केलर मल्टीपल यानी किसी सी से मल्टीप्लाई कर दें किसी फंक्शन को, आर अल्फा से बिलोंग करता है तो विदाउट सी जो है वो भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। तो ये इसके रिजल्ट में प्रूफ करना है। अब अगर फर्ज करें ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आता है कि दो फंक्शन अगर आर अल्फा से बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट इससे बिलोंग करता है और ये आता है एज अ शॉर्ट, फिर तो ये काम ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, तो फिर आपने इसमें देखें एक आधी चीज़ को बीच में जिसको आप दे रहे हैं एज अ रेफरेंस उसको बीच में प्रूफ करना होगा ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। मतलब मैंने दो चीज़ों का रेफरेंस दिया है, मैंने लिखा जी कि अगर दो फंक्शन आर अल्फा से बिलोंग करते हैं उनका सम या उनका प्रोडक्ट इससे बिलोंग करेगा। एक तो ये रेफरेंस दिया, दूसरा ये रेफरेंस दिया कि अगर एफ आर अल्फा से बिलोंग करते हैं तो उसका स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा, ये भी रेफरेंस है। तो आप या तो ये प्रूफ कर दें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आने पर कि फर्स्टली वी शो दैट इफ एफ एंड जी आर द टू फंक्शन देन देयर सम एंड देयर डिफरेंस आर अल्फा से बिलोंग करेंगे, और इसको फिर एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर लें ताकि क्वेश्चन बहुत लेंथी ना हो जाए, ठीक है। और बाद में फिर ये इस तरह सारा लिख दें, या फिर आप ये करें कि इसको एज अ रेफरेंस रख लें कि एफ और जी आर अल्फा से बिलोंग करते हैं, देन हम जानते हैं कि उनका सम और डिफरेंस आर अल्फा से बिलोंग करता है। लेकिन ये बीच में हम शो करेंगे कि अगर फंक्शन आर अल्फा से बिलोंग करता है तो उसका स्केयर भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। इसको इस्तेमाल करने के बाद बाकी सारा फिर ऐसे कैसे ही नीचे नोट डाउन लिख दें सारा, सही है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने एक 2023 का आया हुआ पास पेपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया और दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।